मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुंजीक चैनल एसपी जा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप सभी को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवा रहा हूं और आप सभी को सिखा रहा हूं। उसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 3.5 को अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए 27 नंबर तक प्रश्न बताया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों मैंने करवाए हैं। और आज भी आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें हम लोग पहले 28 नंबर को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले 28 नंबर में क्या कहा गया है, नहीं कहा गया, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बताया जा चुका है, तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं उस पार्ट को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। क्या कहा गया है, देखिए 28 नंबर में कहा गया है 10 वर्ष बाद एक आदमी का उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद जो है एक आदमी का उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। और 10 वर्ष पूर्व यानी पहले आदमी का जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, उसके पुत्र का उम्र का 4 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें या उम्र ज्ञात करें, वर्तमान उम्र। तो मान लेंगे साले मेरे प्यारे दोस्तों, इस साले सारे प्रश्न जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों को इस तरह के प्रश्न करवाए जा चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग पीछे के पार्ट्स भी देखते होंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न अब सारे बन जाते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो यहाँ से देखिए, मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे, जो एक आदमी का उम्र, एक आदमी का उम्र x वर्ष है तथा उसके पुत्र का उम्र y वर्ष, उसके पुत्र का वर्तमान उम्र मेरे प्यारे दोस्तों, या उम्र टैक्स वर्तमान उम्र भी लिख सकते हैं या उम्र भी लिख सकते हैं, y वर्ष है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। जो एक आदमी का वर्तमान उम्र हमने x वर्ष माना तथा उसके पुत्र का जो वर्तमान उम्र होगा वो y वर्ष है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, क्या कहा गया है, चलिए हम सिखाते हैं आपको। कहा गया है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मेरे प्यारे दोस्तों अभी x है तो 10 वर्ष बाद वो x प्लस 10 हो जाएगा। मान लीजिए अभी मेरा उम्र 20 वर्ष है, तो मैं 10 वर्ष बाद क्या हो जाऊंगा, 30 वर्ष का हो जाऊंगा। और मान लीजिए मेरा बेटा है एक, जिसका उम्र है 10 वर्ष, तो वो भी मेरे 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, तो वो भी 20 वर्ष का हो जाएगा। जब मैं 30 वर्ष का रहूंगा तो वो 20 वर्ष का हो जाएगा। तो यही कहा गया, जो आदमी का 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10 और यहाँ से बेटा भी 10 वर्ष बनेगा, तो बेटे की उम्र में भी 10 वर्ष को ऐड करना होगा। कहा गया है आदमी का जो उम्र है उसके बेटे की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी, इसके बेटे का उम्र का पिता का उम्र दोगुना हो जाता है। तो इसमें 2 से गुना नहीं करना है, इसमें 2 से गुना करना है। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें 2 से गुना करना कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अब इसमें 2 से गुना इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वेशन को बराबर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये दोगुना है तो ये बराबर कैसे आएगा इक्वेशन, तो इसमें 2 से गुना करना होगा तभी तो ये बराबर होंगे। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y और माइनस का 20, तो इधर आ जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू 20 और ये माइनस का 10, तो x माइनस का 2y बराबर में 10 निकल के आ जाएगा और ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग और समझने में कहीं से कोई कठिनाइयाँ नहीं हुई होगी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तथा क्या कहा गया है, जो 10 वर्ष पूर्व, अब 10 वर्ष पूर्व का बात करेंगे तो पिता की उम्र में से 10 घटाएंगे और पुत्र की उम्र में से भी 10 घटाएंगे। 10 वर्ष पूर्व आदमी का उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, 4 गुना था मेरे पास तो पिता का उम्र, तो इसमें हम लोग को 4 से गुना करना होगा तभी ये इक्वेशन बराबर आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है समझने वाली, बस यही कंसेप्ट को अगर आप लोग सीख जाएंगे तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे। तो एक्स और ये 4y इधर आएगा तो माइनस का 4y और यहाँ से माइनस का 40 बच जाएगा और ये माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स माइनस का 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 30, ऐसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। और आशा करता हूँ ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड आप लोग निकालना समझ गए होंगे। अब हम लोग सिंपली इसको घटा लेंगे तो x का मान कट जाएगा, y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का, तो x माइनस का 2y बराबर में 10 और मेरे प्यारे दोस्तों और क्या है यहाँ पे x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30।
तो x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30। इन प्रश्नों को आप खुद से भी ट्राई कीजिए। जब तक खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा मित्रों तब तक नहीं सीख पाइएगा। तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अलजेब्रा का एक नियम होता है, जब हम कभी भी घटाते हैं तो वहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था, तो प्लस में से चिन्ह चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, ये प्लस माइनस घट के 2y आ जाएगा, और ये दोनों प्लस में जुट के 40 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से 40 बटे में 2, 2 से 20 मत में कैंसिल, यानी y का मान मेरे प्यारे दोस्तों 20 निकल के आ जाएगा। हम कह सकते हैं उनका पुत्र का जो उम्र है वो y वर्ष यानी 20 वर्ष है। अब यहाँ से आगे हम पेज लेते हैं। अब y का मान की समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों y का मान, तो फर्स्ट क्या है हम लोग का, x माइनस का 2y इक्वल टू 10, x माइनस का 2y इक्वल टू 10, x माइनस का 2y इक्वल टू 10। चलिए x माइनस का 2y इक्वल टू 10। अब y का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 2 अगुना 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस का 40 इक्वल टू 10। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 40, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 50। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अतः आदमी का उम्र ही लिखते हैं, आप लोग वर्तमान उम्र लिख लीजिएगा। उम्र, आदमी का उम्र कितना निकल के आएगा 50 वर्ष, 50 वर्ष, तथा उसके बेटे का उम्र, बेटे या पुत्र का उम्र भी लिख सकते हैं 20 वर्ष। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तब तक मैं यहाँ आंसर मिला लेता हूँ, और आशा करता हूँ आपका आंसर भी मिल चुका है, जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसे नोट कर लीजिए, और मैं अभी फर्स्ट पेज पे आपको लेके चलूँगा, उसको भी आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, इसे भी नोट कर लीजिए, मैं कुछ समय का मौका देता हूँ। तो ये हमारा 28 नंबर तक प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों खत्म हो जाता है। अब हम लोगों का जो है टाइप 6 है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हम लोग टाइप 5 को खत्म कर लिए, अब टाइप 6 है जो ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न, जो कि हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को भी कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। तो सोच सकते हैं अभी तक हम लोग 5 टाइप को कंप्लीट कर लें। तो अगर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन वो 5 टाइप नहीं देखें तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहाँ से देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद मित्रों, आज के पार्ट में इतना।